निश्चित रूप से दावेदारी की कोई इसमें नहीं है, चूँकि हम ऑलरेडी वहाँ से प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद यदि रहा, जनता की इच्छा रही, तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ से फिर से एक बारी जनता से आदेश मांगेंगे उनकी सेवा करने की। इसमें आपने लोजपा के टिकट पर चुनाव जीता, जदयू में शामिल हो गए हैं। क्या इसका असर होगा? देखिए हम लोग उस वक्त भी लोजपा टेक्निकली एनडीए के साथ थे और आज भी लोजपा एनडीए के साथ में है। हम लोग को मटियानी में पूरी मेहनत से कार्य करने का आदेश हो चुका है और हम लोग उसके अनुरूप कार्य करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होना है, इसको लेकर हर राजनीतिक दल के नेता चुनाव अभियान अभी से ही शुरू कर दी है। और आज हम बात करेंगे बेगूसराय ज़िले के मटिहानी विधानसभा के चुनाव को लेकर। हमारे साथ जदयू के विधायक राजकुमार सिंह हैं, उनसे क्या रणनीति है इस बार मटिहानी विधानसभा से 2025 में चुनाव लड़ेंगे? देखिए रणनीति कोई चुनाव की अलग से नहीं होती है, मेरा मानना ऐसा है। विकास के लिए लगातार काम हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए करते रहे और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने भी मटिहानी में जहां तक हो सका विकास के कार्यों को लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में चुनाव तो एक प्रक्रिया है जो कि समय पे आना है। हम लोग तैयारी विकास की करते हैं, हम लोग लोगों की के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक पहुँचें और कारगर तरीके से पहुँचें। मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कोई तैयारी होती नहीं है किसी भी परीक्षा में पास करने के लिए, कि जनता को और लोगों को क्या चाहिए। लोगों को चाहिए कि विकास के कार्य का फ़ायदा उनको मिले और वो प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। दावेदारी रहेगी मटिहानी विधानसभा से? निश्चित रूप से दावेदारी की कोई इसमें नहीं है, चूँकि हम ऑलरेडी वहाँ से प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद यदि रहा, जनता की इच्छा रही, तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ से फिर से एक बारी जनता से आदेश मांगेंगे उनकी सेवा करने का। 2020 में आपने लोजपा के टिकट पर चुनाव जीता, जदयू में शामिल हो गए हैं। क्या इसका असर होगा? देखिए हम लोग उस वक्त भी लोजपा टेक्निकली एनडीए के साथ थी और आज भी लोजपा एनडीए के साथ में है और हम लोग एनडीए के ही अंग हैं। हम जदयू में हैं, सरकार के साथ में हैं, लोजपा भी सरकार के साथ में है और इसलिए कहीं कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई संदेह कोई दुविधा नहीं है। इसलिए जो आप पूछना चाह रहे हैं उसको यदि स्पष्ट आप पूछें तो मैं स्पष्ट रूप से जवाब दे पाऊँगा। लोजपा चिराग पासवान पिछले साल आए थे मटिहानी विधानसभा में ही। उन्होंने 2020 का जिक्र भी किया था और कहा था कि लोजपा ही मटिहानी से लड़ेगी, ऐसा उन्होंने भाषण के दौरान। देखिए कई बार ये होता है कि लोजपा 153 सीटों पे लड़ी थी, संभवतः 138 या 153 से, मुझे नंबर पूरा याद नहीं है। और एकमात्र मटिहानी से उनके सिंबल पे हम लोग जीते थे। वो जीत कितनी लोजपा की थी, कितना एनडीए की थी, ये सब लोग बखूबी जानते हैं। तो इस पे मुझे कुछ बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एनडीए में थे, हम लोग एनडीए में हैं, जदयू का मैं विधायक हूँ और जदयू का वो ट्रेडिशनल सीट रहा है, तो इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह कोई दुविधा है नहीं। आप कह रहे हैं जदयू ट्रेडिशनल सीट रहा है मटिहानी, वहाँ के जो विधायक थे भोगो सिंह, वो लगातार जदयू की टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्होंने लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया है और वो यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें महागठबंधन या एनडीए से उन्हें टिकट की अभी भी उम्मीद है। अगर देखिए टिकट की दावेदारी करने का अधिकार सबको है और इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हर व्यक्ति जो जनता के बीच में जो चुनाव लड़ना चाहता है, टिकट की दावेदारी वो करता है। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी बात कहूँगा आपको सिर्फ कि मटिहानी से माननीय नेता का आदेश हुआ है कि मुझे वहाँ पे मेहनत करना है और वहाँ पे चुनाव की तैयारी करनी है। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में भी आप ही के क्षेत्र मटिहानी में आए थे, कितना विकास हुआ? विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं वहाँ काम हुआ था, उसके बाद वहाँ पे दिखावा करने आए थे। कहीं पे कोई काम विगत 15 सालों में मटिहानी में विकास का तो कोई कार्य हुआ नहीं था। ये अफसोसनाक बात है कि सरकार का ही प्रतिनिधि वहाँ पर था, लेकिन विकास के प्रति जिस प्रकार की उदासीनता लोगों ने देखी थी वो भी अपने आप में था। और आज भी आप मटिहानी में अगर जा रहे हैं तो आप जाके विकास के कार्य आपको दिखेंगे, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है और विकास के कार्य धरातल पे आज लोगों को दिख रहे हैं।
चुनाव की तैयारी की बात आपने कही है, कितना काम आपके द्वारा मटिहानी विधानसभा में किया गया जो जनता फिर से आपको मौका देगी, या जनता देख के भी जाएंगे तो क्या बताएंगे जो ये सब काम हमने उपलब्धि अब के तो तौर पर हम किया? आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप लोगों को, जनता को, और जनता देख रही है सड़कों की क्या हालत थी 2020 से पहले। लगातार जो सड़कें कभी बनी नहीं, 20-20, 25 साल तक जिनका मेंटेनेंस तक नहीं हुआ, और अन्य सड़कें तो जो कभी बनी नहीं, जो लोगों के सपने में थे, उन सारी सड़कों का निर्माण हमने करवाया। गुप्ता लखमीनिया बांध 34 किलोमीटर का आप देख लीजिए। आप तो देखे ही मनियप्पा में गुल्लक टोला और बुल्लक टोला का रोड। आप एक छोटा सा स्ट्रेच था बीएमपी के अंदर, उसको भी हम लोगों ने बनाया। तो इच्छा शक्ति जब आपकी प्रबल होती है, काम करने की होती है, लोगों को ठगने की नहीं होती है, लोगों को वंचित रख के उस पर राजनीति करने की बात नहीं होती है, तो कार्य सारे होते हैं। और सड़कों का एक जाल सा आज मटिहानी विधानसभा में बिछ गया है, और जो भी बचे खुचे थोड़े बहुत हैं वो सारी भी सड़कें बन जाएगी। कटाव निरोधक का कार्य विगत 2 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक का खरमपुर और महेंद्रपुर के बीच में कटाव निरोधक कार्य हुआ है बोल्डर से। तो ये सारे विकास के मानदंड हैं। और कई हॉस्पिटल्स बने हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मटिहानी में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामो में, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मटिहानी में, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र सफ़ापुर में, और कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो अभी बन रहे हैं, जिनका निर्माण शुरू हो चुका है। विद्यालय के कई भवन बन के तैयार हुए हैं, चाहे वो जेमरा में हो, चाहे वो इनियार में हो, और भी कई जगह हैं, महारतपुर में हो, पचम्बा में हो। तो हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे रोडवेज रोड का क्षेत्र हो, हर जगह कार्य को हम लोगों ने किया है माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से। और आज लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको और भी करना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में जो गुप्ता लखमीनिया बांध का चौड़ीकरण स्वीकृत हो चुका है। और सबसे खुशी की बात है कि लोग कहते थे कि मटिहानी विधानसभा में डिग्री कॉलेज की बात, मैंने भी जब मेरा ये वादा था लोगों को कि मटिहानी विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मटिहानी विधानसभा पूरा बेगूसराय अनुमंडल के अंतर्गत आता है। नीतिगत व्यवस्था ये है आज तक कि जिस अनुमंडल में कोई एक डिग्री कॉलेज नहीं है वहीं पे डिग्री कॉलेज बनेगा। लेकिन हमने मटिहानी विधानसभा के सामो प्रखंड को एक विशेष परिस्थिति बनाया सरकार के समक्ष, और सरकार ने इस चीज़ को समझा, लगातार प्रयास किया। और इस बार प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने सामो में डिग्री कॉलेज की भी घोषणा कर दी। बहुत जल्द वो डिग्री कॉलेज भी बन के तैयार होगा। तो विकास के ये सारे कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं और लोगों के बीच में काम के माध्यम से जाएंगे। अगर लोजपा वहाँ दावा करती हैं, अगर आपको ऑफर होता है कि कहीं दूसरे विधानसभा से, ऐसी स्थिति में क्या देखिए, हाइपोथेटिकल बातें हैं। अगर मगर में राजनीति नहीं चलती है, और अगर मगर की ही राजनीति होती है। इसलिए हम लोग जानते हैं अपने नेता का जो निर्देश है उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। क्या हरी झंडी मिल गई है नेता की तरफ से? अब ये हरी झंडी नेता की तरफ से जो मिलती है वो विधायक और नेता के बीच होता है, और वो जो असली हरी झंडी होती है वो आप सब लोगों को उस वक्त पता लग जाता है। तो हम लोग को मटिहानी में पूरी मेहनत से कार्य करने का आदेश हो चुका है, और हम लोग उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से राजकुमार सिंह का कहना है कि वह अपने विकास कार्यों के बदौलत, जो इन्होंने 4 साल से ज़्यादा वक्त में मटिहानी विधानसभा में काम किया है, उसके बदौलत वह विधानसभा में चुनाव में जाएंगे, और नेता का आशीर्वाद है और विकास कार्य के बदौलत वह चुनावी नैया पार लगाएंगे। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।